Hello guys, welcome to my channel Life Manual. My name is Shivam. Today's lesson is about right time and age to start preparing for competitive exams. The purpose of making this lesson is because most of the students make the same mistakes because of lack of guidance. तो हम आज बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए राइट एज एंड टाइम क्या है। आप सबको एक चीज़ तो मालूम है कि आजकल कंपटीशन बहुत है। जब किसी जॉब के लिए 1000 वैकेंसी आती है तो लाखों स्टूडेंट्स उस जॉब के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक जॉब पोस्ट के लिए 100 लोग नहीं बल्कि लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें से सिलेक्शन ओनली 1000 लोगों का होने वाला है। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा एक फैक्ट से जो आपको मालूम नहीं होगा। आजकल स्कूल के बच्चे जो एजुकेटेड और फाइनेंशियली साउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, वह बच्चे क्लास 8 से मैथ्स और रीजनिंग, सोशल साइंस, इंग्लिश की प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए शुरू कर देते हैं। मुझे यह सब मालूम है क्योंकि मैंने एक कोचिंग क्लास में काम किया है। तो आप समझ सकते हैं जो बच्चे इतना अर्ली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, उनके चांसेस बेटर हैं सिलेक्शन के लिए। यह कुछ इस तरीके के बच्चे होते हैं जो स्कूल के सब्जेक्ट के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अब यह कंपटीशन इतना ज़्यादा है या तो मैंने आपको इसलिए बताया कि हम पहले ही कितना लेट हो चुके हैं। अब जो मैं कहने वाला हूँ अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो भी आपके चांसेस बेटर हैं। तो राइट टाइम एंड एज जिसमें हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए वह है जस्ट आफ्टर स्कूल, आफ्टर क्लास 12। हमारी एज अराउंड 18 होती है। इस टाइम पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि जब हम स्कूल से निकलते हैं तो हमारी लर्निंग हैबिट होती है, हम एक मोमेंटम में होते हैं, हम डेली 6 to 8 आवर्स स्टडी करने की हैबिट होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ है मोमेंटम। सेकेंड पॉइंट, हमारा माइंड शार्प होता है और हम किसी भी चीज़ को जल्दी समझ लेते हैं। थर्ड पॉइंट, हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होते हैं, जॉब की टेंशन नहीं होती है, पेरेंट्स भी हम पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं बनाते, वह चाहते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाई करें। यह सबसे आइडियल टाइम होता है। कॉलेज लाइफ शुरू होती है, बस जॉब इंटरव्यूज़ का ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। कॉलेज लाइफ में हमें सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना होता है, वह है पढ़ाई। इस एज में हमारा फोकस अच्छा होता है, कोई टेंशन कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, हमारी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर होती है। हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं अगर पूरे कंसंट्रेशन और लगन के साथ काम करें तो। मेरा मानना है क्लास 12 ख़त्म होने के बाद पहला दिन कॉलेज का और पहला दिन कॉम्पिटिटिव कोचिंग का होना चाहिए। फिर आपके ग्रेजुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है तो आपको 3 साल, और अगर 4 साल का ग्रेजुएशन है तो आपको 4 साल मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। बस आपको डेली 1 और 2 आवर प्रिपरेशन करना होता है। टाइम मैटर नहीं करता, मैटर करता है कंसिस्टेंसी। अगर आप डेली 1-2 आवर भी करेंगे और कंसिस्टेंटली करेंगे तो वो कॉलेज लाइफ के बाद या फिर 23 या 24 की एज में डेली 8-10 आवर्स पढ़ने से भी बेटर है। मेरा फोकस क्लास 12 के बाद और अराउंड 18 ईयर्स की एज में स्टार्ट करने का इसलिए है क्योंकि अगर हम कॉलेज के बाद स्टार्ट करते हैं तो हमारे ऊपर जॉब प्लेसमेंट का पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है। जॉब के लिए पेरेंट्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारे बच्चे की अच्छे से अच्छी जॉब लगे, और पीयर प्रेशर तो होता ही है। जब हमारे ऊपर इतने सारे टेंशन होते हैं तो हमारा पढ़ाई में कंसंट्रेट करने की एबिलिटी कम हो जाती है, हम फोकस नहीं कर पाते। हम बैठे तो होते हैं बुक लेकर पर हमारा ध्यान कहीं और होता है। कुछ लोग जॉब के साथ भी प्रिपरेशन करते हैं, सेम प्रॉब्लम्स आती है, फोकस नहीं कर पाते क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं होता। अगर हमारा माइंड स्टेबल नहीं है तो हम छोटे से छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। फिर तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना तो बहुत बड़ा काम है। तो मेरा मानना है यह है कि जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे, उतनी कम एफ़र्ट्स डालनी पड़ेगी और उतने बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, ग्रुप में स्टडी करें। ग्रुप में स्टडी करने से एक दूसरे के बीच कंपटीशन रहेगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। एक बंदा दूसरे बंदे से बेटर करने की कोशिश करेगा, आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। कई बार किसी बच्चे को कोई चीज़ टफ लगती है, दूसरे को आसान लगती है, तो एक दूसरे से सीख सकते हैं। ग्रुप स्टडी में फ़न में आप लर्निंग कर सकते हैं।
हर चीज़ को करने की एक राइट एज और राइट टाइम होता है। अगर आप किसी चीज़ को राइट टाइम एंड राइट एज में करें तो रिज़ल्ट्स बेटर आते हैं। तो गाइज़ मुझे बस यही कहना था, यही बोलना था आपसे। थोड़ा ध्यान दें मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था। ओके गाइज़, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।